बजट मिनी, महंगाई बढ़ी, आईएमएफ का हुक्म, नया बम गिराने की तैयारी। 150 अरब से जायद का बजट रवा माह ऑर्डिनेंस के तहत लाया जाएगा। 1 फरवरी से इतलाक होगा। गैस और बिजली की कीमतें बढ़ाने का फैसला हो चुका। वजारत खजाना के मुताबिक बजट पर आईएमएफ को भी एतमाद में लिया जाएगा। वजीर आजम ने शराइत की मंजूरी के लिए इजलास बुला लिया। मिनी बजट शुरुआत है, मजीद मिनी बजट लाने पड़ेंगे। शौकत अली ने खबरदार कर दिया, कहा आईएमएफ ने सख्त शराइत लगाई हैं, बारूदी सुरंगें खोदी गई, हुकूमत को कोई भी पैसे देने के लिए तैयार नहीं। पेट्रोलियम लेवी में इजाफा और टैक्स लगाना होगा। सऊदी अरब ने शराइत लगाई हैं, ग्रांट सिर्फ अमेरिका और जापान की होगी। महंगाई ने रुला दिया, 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। अवाम सस्ते आटे के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। आटा पॉइंट्स पर बदतरीन बद इंतजामी, मजदूर, गरीब खवातीन और माजूर अफराद मायूस लौटने लगे। खैबर पख्तूनख्वा में शहरी सस्ते आटे के लिए दिन भर कतारों में खड़े रहने पर मजबूर। मुल्तान में दिहाड़ीदार तबके को आटे के हुसूल के लिए दोहरी परेशानी। कहते हैं आटा लेने आए तो दिहाड़ी नहीं मिलती, दिहाड़ी लगाए तो आटा नहीं मिल पाता। मुल्क में दवाओं के बड़े बहरान का खदशा, फार्मा इंडस्ट्री बंद होने के करीब। सेनेट कायमा कमेटी को बता दिया गया, इंडस्ट्री की बरामदात अगले माह 0 हो जाएगी। मसाइल हल ना किए तो फार्मा इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। अद्वियात ना मिली तो मसाइल में इजाफा होगा। मौसम सरमा में भी मुल्क में बिजली की किल्लत, शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से तजावुज कर गया। 10 घंटे तक लोड शेडिंग जारी। फनी खराबी के बाइस 15 से जायद पावर प्लांट बंद, 30% बिजली पैदा कर रहे हैं। नीलम झेलम पन बिजली मंसूबा 7 माह से बंद है। और बिल भी 400 रुपए भर रहे हैं, जो हमारा मीटर चल नहीं रहा है बिल्कुल भी। हमारे तो गैस के रो रहे हैं बेटा, हमें तो गैस मिल जाएगा, हमें तो हमारे बच्चे पेट भर के खा लेंगे। 700 का खाना गरीब आदमी कमाते नहीं, जितना बच्चों का पेट कहाँ से भरे। गैस का संगीन बहरान, मुतादिद शहरों में खाना पकाना इंतहाई दुश्वार। अवाम कोयला, सिलेंडर्स और लकड़ियां जलाने पर मजबूर। लाहौर में होटल्स पर रश, रावलपिंडी के शहरी बाहर से नाश्ता और खाना खाने पर मजबूर। कराची और अंगी टाउन के मकीन सख्त परेशान, खवातीन सड़कों पर निकल आईं। बोलान पाइपलाइन की मुरम्मत ना होने से कोयटा, मच, बोलान और दीगर अजला में गैस की शदीद किल्लत। पाकिस्तान की अबतर मौशी सूरत हाल पर अमरीका का भी तशवीश का इजहार। पाकिस्तान को दरपेश मौशी चैलेंजेस से वाकिफ हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान को बेहतर मौशी पोजीशन पर देखना चाहते हैं। जानते हैं पाकिस्तान आलमी इक़्तिसादी इदारों के साथ राब्ते में है, जहां मुमकिन हो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। दीवार से लगाने की कोशिश की गई तो सिंध में दमादम मस्त कलंदर होगा। आजिज धामरा का कहना है, जमात इस्लामी के जरिए पीपल्स पार्टी का मैंडेट चोरी किया गया है। जमात इस्लामी होश के नाखुन ले, गड़बड़ की इजाजत नहीं दे सकते। सईद गनी बोले, अकेले मेयर नहीं बना सकते, जमात इस्लामी और दीगर की जरूरत पड़ेगी। धांधली से मेयर बनाना होता तो 125 सीटें हासिल कर लेते। ये जो कुछ की जा रही है और नतीजा बदला जा रहा है, हम ये समझते हैं कि ये गलत है। हम आपके मैंडेट का जब एहतराम करते हैं तो आप भी आवाम के मैंडेट का एहतराम करें। हम नंबर 1 पार्टी हैं और मेयर इंशाल्लाह जमात इस्लामी ही बनाएगी। अब कोई इसको इज्जत के साथ कबूल करे या इज्जत के साथ कबूल ना करे, मेयर तो जमात इस्लामी का बनना है। अमनो अमान खराब करना नहीं चाहते, कब्जा किया जाएगा तो कब्जा छुड़ाएंगे। हाफिज नईम के वार, कहा इज्जत से कबूल करो या ना करो, मेयर जमात इस्लामी का होगा। आरओ और डीआरओ पार्टी वर्कर्स बने हुए हैं, आपके मैंडेट का एहतराम करते हैं, आप भी करें। कल न्यू एमेजिना रोड पर यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इलेक्शन में बदतरीन धांधली की, बेनकाब करने वालों को गिरफ्तार किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। असद उमर कहते हैं मैंडेट छीनने की कोशिश की जा रही है, 48 घंटे बाद नताइज जारी नहीं किए गए। डीआरओज ने कहा हुकूमत दबाव डाल रही है, इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन बेबस नजर आया, जमात इस्लामी की सीटें छीनी गई हैं। पता चला उस वक्त कि पथराव करने के लिए पहले से इनका प्लान था, और कुछ हमारे लोग जो बाहर थे उन्होंने देखा कि जरदारी माफिया के लोग बंदूकें लेके भी आए हुए थे, और बंदूकें लेके वो अंदर घुस रहे थे डीसी ऑफिस में, और पुलिस
ऑफ कोर्स तमाशाई थी और या तो मुलव्विस थी, मुझे नहीं पता। कराची में बल्दियाती इंतखाबात, धांधली नामंजूर का शोर, नताइज पर उंगलियां उठने का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ इलाकों में कारकुन आमने सामने, हंगामे और एहतजाज। तहरीक इंसाफ का मुबैना धांधली के खिलाफ DROs के दफ्तर के बाहर मुजाहरा। अली जैदी कहते हैं इंतखाबी नताइज तब्दील किए जा रहे हैं, दुरुस्त नताइज मिलने तक एहतजाज जारी रहेगा। निगरान वजीर आला पंजाब कौन होगा? ऑपोजिशन के ताखीरी हथकंडे, मुशावरती अमल तातुल का शिकार। पार्लिमानी कमेटी के लिए मलिक अहमद खान, मलिक नदीम और हसन मुर्तजा के नाम 22 घंटे ताखीर से भिजवाए। नोटिफिकेशन आज जारी होने के बाद मुशावरत होगी। इलेक्शन कमीशन के बनाए गए वजीर आला के खिलाफ अदालत जाएंगे। परवेज इलाही का वाज़ेह पैगाम, कहा इलेक्शन कमीशन के वजीर आला को चलने नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन की सोच और नीयत जानते हैं, इलेक्शन जब भी हो हम तैयार हैं। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान वज़ीर आला के नाम पर डेडलॉक का इम्कान। PTI और अपोजिशन की जानिब से अलग अलग नाम सामने आ सकते हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से आज 3 नामों का ऐलान मुतवक्के। अपोजिशन जमातों में मुशावरत जारी। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर कौन होगा? इमरान खान आज नाम की मंजूरी देंगे। पार्लिमानी पार्टी लीडर के नाम का भी फैसला होगा। चेयरमैन PAC के लिए नाम की मंजूरी दी जाएगी। नामों से स्पीकर को आगाह किया जाएगा। इमरान खान कामयाब हुए, नोटिफिकेशन भी जारी होगा। इलेक्शन कमीशन का 7 हलकों से कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने महफूज फैसला सुना दिया। कहा इमरान खान ने इंतखाबी अखराजात की तफसीलात फराहम कर दी हैं। फैसला 20 दिसंबर को महफूज किया था। पाकिस्तान की ईरानी हुदूद से दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा दहशतगर्दों ने ईरान की सरजमीन इस्तेमाल की। पाक ईरान मिसाली बरादराना ताल्लुकात हैं। उम्मीद है तेहरान दहशतगर्दी में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करेगा। मुल्क में शदीद ठंड, शिमाली बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का नया स्पेल शुरू। कोयटा, ज़ियारत, क़ला अब्दुल्ला और क़लात में बर्फबारी से कोयटा, चमन, शाहरा जुज़वी तौर पर बंद। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कड़ाके की सर्दी। मलिक कोहसार में सूरज और बादलों की आंख मचोली। सयाहों का रश। कराची में आज रात बूंदाबांदी की पेशगोई। पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन का शेड्यूल तैयार। इफ्तिताही तकरीब की मेजबानी मुल्तान के सुपुर्द। पहला मैच 13 फरवरी को मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान होगा। PSL फ्रेंचाइज के साथ हतमी मुशावरत के बाद इवेंट के शेड्यूल का ऐलान करेगा। गुजरात के कसाई इंतहा पसंद मोदी का चेहरा बेनकाब हो गया। बरतानवी नशरियाती इदारे ने कच्चा चट्ठा खोल दिया। मकबूजा कश्मीर में मजालिम और भारतीय मुसलमानों की हालत जार दुनिया के सामने आ गई। मकरूह सूरत नजर आने पर मोदी के चेलों के तन बदन में आग लग गई। सोशल मीडिया सारिफीन बेसरौपा हांगने लगे, बोंगियां मारी जाने लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।